हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का चैप्टर 1 ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब तक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला। ऊँट चला भाई ऊँट चला। अब हम इसका मतलब समझते हैं। ओके, ऊँट चला। अब आपने ऊँट देखा है कभी? मैंने देखा है, आप पिक्चर्स में देखे होंगे, है ना, कार्टून में भी देखे होंगे, और भी और कोई कोई होते हैं जो रियल में भी देखे होते हैं और उस पर सवारी भी किए होते हैं। ऊँट पे सवारी करते हैं, आप कभी किए हो मुझे कमेंट में बताना, और उस पर बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अब ऊँट ऊँट क्या होता है? रेगिस्तान का जहाज़ होता है। ओके, रेगिस्तान का जहाज़ होता है क्योंकि वो एक ऐसा एनिमल है, मतलब बहुत सारे एनिमल होते हैं बट वो एक ऐसा एनिमल है जो वहाँ देर तक रह सकता है, वो भी बिना पानी का। ऊँट के बारे में मैं आपको बताऊँ तो उसकी गला आपको मैं दिखाती हूँ। ये अभी ऐसी कार्टून के लिए बनाए हैं बट इसके यहाँ थोड़ा मतलब जैसे थोड़ा हल्का टाइप का होता है, गड्ढा टाइप का। उसमें क्या करता है, वो अपने पानी को स्टोर किए रहता है, और ये जो कुबड़ होता है यहाँ भी वो अपने पानी को स्टोर किए रहता है, और वो 1 हफ्ता बिना पानी के रह सकता है अगर वो कहीं से पानी एक बार ले ले तो। 1 या 2 हफ्ता, अच्छे से याद नहीं है मुझे, बट 1 हफ्ता या 2 हफ्ता तक वो यहाँ पानी स्टोर करके रख लेता है। अगर वो कहीं से पानी पाता है तो उसी से काम, अपने शरीर को काम चलाते रहता है। ठीक है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज़। ओके, अब हम इसको पढ़ चुके हैं, अब हम इसका मतलब समझते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊँट चल रहा है, हिलता डुलता चल रहा है, इतना ऊंचा है फिर भी चल रहा है, और ऊँट चल रहा है। ओके, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची यहाँ आप देखेंगे, यहाँ गर्दन ऊंची है, पीठ भी ऊंची है, इसे हम कहते हैं कुबड़। ओके, पीठ भी ऊंची है। अब पीठ उठाए ऊँट चला, पीठ उठाकर ऊँट चलता है। ओके, बालू है तो होने दो, बालू है तो क्या हुआ, होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, बोझ ऊँट ढोते हैं, जैसे हमारा बोझ वो ढोते हैं, हम उन पे सवारी करते हैं, जिससे हमें तो मज़ा आता है लेकिन जानवरों को तकलीफ़ होती है ना। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। अब वो फंसता नहीं है बालू में क्योंकि वो वहाँ का शिप है, और बालू में भी वो चलते जाता है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, जब वो थक जाएगा इतना बोझ ढो के चल चल के तो किस करवट बैठेगा, बता सकेगा कौन भला? हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता कि वो किस करवट बैठेगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि उसका मन जो उसका पसंदीदा करवट है वो क्या है, मतलब वो किस करवट में पसंद करेगा लेटना बैठना। ओके, ऊँट चला भाई ऊँट चला। अब ऊँट चलता है रेगिस्तान में भी अच्छा, उनके पैर में, उनके ये जो पैर होते हैं उनमें एक ऐसा चमड़ा, हम कह सकते हैं चमड़ा होता है, जिससे वो जो रेगिस्तान की गर्मी होती है, आप देखे होंगे वहाँ कहीं पानी नहीं रहता, दूर दूर तक पानी नहीं रहता, तो उनके पैर में ऐसा चमड़ा होता है जो इस गर्मी को सह लेते हैं, है ना। तभी तो इन्हें नाम दिया गया है कि ये रेगिस्तान के जहाज हैं। ठीक है, हमारा ये पोयम ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे झटपट कविता पढ़कर मज़ा लो। हाँ, यह आप जैसे खेलते हैं वैसे ही ये भी एक हमारा खेल है। अगर हम पढ़ाई खेल खेल में पढ़े और समझ के पढ़े तो हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ना भी, और जैसे लगता है कि हम खेल रहे हैं लेकिन हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। ओके, चलिए अभी हम यहाँ, आपकी कोई जानकारी नहीं है, यहाँ हम अभी खेल ही रहे हैं। चलिए आप जल्दी जल्दी बोलकर देखो, यहाँ हमें इस पैराग्राफ को बोलना है जल्दी जल्दी। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊँटे ऊंचे, ऊँट की पीठ ऊंची। अब इसे जल्दी जल्दी बोलना है। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊंची। मैं नहीं बोल पाई,
बोल रहे हैं जब जीभ लड़खड़ा गई ना, मेरी लड़खड़ा गई, लेकिन अगर आप इसे बार बार ट्राई करेंगे तो आपका जीभ नहीं लड़खड़ाएगा, है ना। कैसी लगी कविता? मुझे अच्छी लगी। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो, सॉरी। ओके, अब यहाँ जो खाली स्पेस है वहाँ हमें अपने मनपसंद का नाम लिखना है। तो मैं इसका नाम दूंगी, आप भी अपने मन का नाम दे सकते हैं, मैं इसका नाम दूंगी ऊंचा ऊँट। ओके, ऊंचा ऊँट सही रहेगा क्योंकि इसमें ऊंचा ऊँट ऐसे बहुत सारे आए, तो मैं इसे ऊंचा ऊँट का एक नाम दूंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान, रेगिस्तान आप देखे हो। ओके, तो यहाँ उसके बारे में बोल रहे हैं। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। देखिए ये 2 चित्र हैं। अब बोल रहे हैं सही जगह, यानी ये दोनों सही नहीं है, हमें दोनों में नहीं बनाना है, हमें किसी एक में बनाना है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ ना ज़्यादा रेत है, ग्रासेस हैं छोटे छोटे, यहाँ भी ज़्यादा रेत नहीं है बट छोटे छोटे ग्रासेस हैं। और यहाँ रोड है यार, यहाँ सब आते जाते हैं मतलब। और यहाँ आप देखेंगे चारों तरफ रेत ही रेत है, रेत ही रेत है, मतलब ये सही है हमारे चित्र बनाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ ऊँट बनाएंगे, आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। अब आप अभी ग्राउंड में स्कूल जाते हैं तो ग्राउंड में मैम बोलती हैं आज हमारा प्ले पीरियड है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। ओके, सो आप जाते हैं नीचे तो आप देखते होंगे आपके ग्राउंड में रेत होती हैं, है ना, रेत होती हैं। अब वो बहुत जगह रेत होती हैं, लेकिन हर जगह अलग अलग टाइप्स की रेत होती है ना। ठीक है, हमारे ग्राउंड में भी होती है और भी बहुत सारी जगह होती हैं। कितना हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा। ओके, सो हमें अब बताना है। ओके, नाउ तुम्हारी कक्षा की दीवार हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। अब यहाँ जो डैश दिया गया है हमें उसमें लिखना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है। ओके, सो हाथी जितना तो हो नहीं सकता बिकॉज हाथी मोटे होते हैं बट लंबे नहीं होते। ओके, बिजली के खंभे जितना भी नहीं हो सकता बिकॉज वो बिजली का खंभा इससे बड़ा होता है ना। तुम्हारी कक्षा का दीवार जो है वो सही है, किसके लिए? ऊँट की ऊंचाई के लिए। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। हाथी कितना मोटा, हाथी कितना मोटा होता है। तो हमारा पहला काम टिक कर देते हैं, पहला ये है, यहाँ आप लिख दीजिएगा। ओके, अब दूसरा है हमारा हाथी कितना मोटा। तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना। अब ऊँट जितना नहीं हो सकता क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि नहीं ऊँट जितना नहीं हो सकता बिकॉज हाथी मोटा होता है, लंबा नहीं होता। और हाथी लंबा नहीं होता और ऊँट लंबा होता है, लेकिन अभी यहाँ मोटा पूछ रहा है तो ऊँट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ऊँट ज़्यादा मोटे नहीं होते, वो पतले ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? लंबे होते हैं। ओके, लंबे होते हैं लेकिन ज़्यादा मोटे नहीं होते, होते हैं मोटे लेकिन बहुत ज़्यादा, जितना हाथी होते हैं उतने मोटे नहीं होते। पहाड़ जितना, तो पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, उतना मोटा मतलब बहुत मोटा होता है, उतना मोटा तो हाथी हो नहीं सकता। तो हमारा सही आंसर है माँ की संदूक जितना, है ना, माँ की संदूक जितना। अब नेक्स्ट, यहाँ मोटा पूछा था लेकिन ना मेरे दिमाग में मालूम ऊंचा ऊंचा है, इसलिए ना मैं ना ज़्यादा ऊंचा का बता रही थी, सॉरी। सो ऊँट जो होता है वो मोटा नहीं होता, पहाड़ जो होता है वो बहुत मोटा होता है, और माँ की संदूक सही होती है। ओके, किसके लिए? हाथी के मोटे के लिए। ओके, ना चींटी कितनी छोटी, चींटी कितनी छोटी। चींटी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, कुछ बहुत छोटी होती हैं, कुछ मोटी जात की होती हैं और कुछ मीडियम होती हैं। सो अभी हम यहाँ ऑप्शंस देखते हैं। चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी।
अब देखिए मेरी बात सुनिए यहाँ ध्यान से कि चीनी जितनी भी होती हैं, चावल के दाने जितने भी होती हैं, लेकिन इलायची थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप जो छोटी चींटियाँ देखते हैं वो चीनी जितनी होती हैं, चीनी जितनी होती हैं, और चावल जो बड़े जात की होती है उतनी होती है, और इलायची थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन हम क्या चीनी की जो चीनी जितनी होती हैं चींटियाँ उसे ज़्यादा देखते हैं अपने डेली लाइफ में। सो हम इसमें चीनी के दाने जितने लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। अब मछली ऊंची हो सकती है क्या? नो। अब तुम्हारी कक्षा की छत, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारी कक्षा की छत क्या होगी? ऊंट के बराबर होगी, ऊंट से ऊंची नहीं होंगी। हाथी भी क्या होता है? मोटा होता है, वो लंबा नहीं होता, तो ये भी क्या होगा? नो। अब बिजली का खंभा, अभी मैंने आपको बताया कि वो बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है? ऊंट से, सो हम यहाँ सर्कल कर देंगे। आम का पेड़ भी बड़ा होता है, किससे? ऊंट से, सो हम यहाँ सर्कल कर देंगे। ओके, नाउ हमारा बिजली का खंभा और आम का पेड़ इस में हम सर्कल करेंगे। ओके, ना हमारा खा है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे से छोटी छोटी जीव जो होते हैं वो निकल सकते हैं, जैसे छिपकली, लिजार्ड, है ना, कछुआ, चींटी, ये सब ऐसे छोटे जीव जो होते हैं वो ऊंट के नीचे से निकल सकते हैं। अब हमारा गा वाला क्वेश्चन है, किन किन चीज़ों के मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? तो एक होगा हमारा सीढ़ी, दूसरा अगर हम कोई मोटा मतलब बड़ा, थोड़ा बड़ा डब्बा को उल्टा करके उस पर चढ़ के ऊंट के ऊपर चढ़े तो वो भी सही है। सो हम यहाँ दो आंसर लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? ओके, हाथी, हाथी क्या उठा के चल सकते हैं? हाथी लकड़ी, मैं आपको बता रही हूँ, सो आप लिखते जाइए। ओके, एक पेन या पेंसिल आप लिए रहिए, पेंसिल ठीक होता है, बिकॉज हम को बुक में क्या करते हैं, पेन से नहीं लिखते, बुक गंदी दिखती है। ओके, सो पेंसिल आप अपने हाथ में ले लीजिए और लिखते जाइए। हाथी क्या क्या उठा सकता है? हमारा भार। आपने कभी हाथी पे सवारी की है? ओके, सो मैंने एक बार की थी। सो हाथी हमारा भार उठाता है और लकड़ियाँ भी उठा सकता है और भी सामान उठा सकता है। सो हम यहाँ 3 ऑप्शंस लिखेंगे, 3 आंसर्स लिखेंगे कि लकड़ी, हमारा भार और भी सामान उठा सकता है। ओके, टीचर जी, वाओ कितना अच्छा आ गया। देखो अब यहाँ आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए टीचर, आप अपने डेली लाइफ में स्कूल जाते हैं और डेली लाइफ में आप अपने टीचर को देखते हैं, हर दिन देखते हैं, और वो आपको हर दिन आती हैं पढ़ाने। क्या क्या लेके आती हैं ये भी आप ध्यान देते होगे, कभी ना कभी तो ध्यान देते ही होगे। क्या क्या लेके आती हैं ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, बट अभी मैं बता रही हूँ तो आप लिख लीजिए। टीचर छड़ी, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैम लोग छड़ी कभी, टीचर जो होती हैं वो कभी छड़ी लाना नहीं भूलती। ओके, बिकॉज उन्हें मारना होता है हमें अगर हम अपना होमवर्क ना किए रहें। ओके, सो छड़ी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरा हमारा रजिस्टर हो सकता है जिसमें हम अपना प्रेजेंट लगाते हैं। ओके, और तीसरा हो सकता है बुक, जिससे मैम हमें पढ़ाती हैं। ओके, ये तीनों चीज़ हम लिख सकते हैं। अब हमारा अगला है पिताजी। पिताजी हमारा भार उठाते हैं। आप जब छोटे थे, अभी भी आप छोटे हैं, लेकिन जब और छोटे थे और अभी तक आपके पापा आपको उठाते होंगे। हाँ, उठाते हैं, सभी के पापा उठाते हैं। क्यों? हमें प्यार करने के लिए। ओके, है ना। और क्या क्या उठाते हैं? सामान उठाते हैं। जब मम्मी बोलती हैं कि बाज़ार जाइए और सामान लाइए तो पापा लोग लाते हैं ना बाज़ार से सामान, तो वो भी उठाते हैं। और क्या उठाते हैं? बैग। जब वो ऑफिस जाते हैं तो अपना एक बैग भी उठाते हैं, और हमें अगर स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हमारा भी बैग उठाते हैं।
अब अगला है हमारा शेर। अब शेर, शेर पे तो हम सवारी नहीं कर सकते। किसी ने किया है क्या शेर पे सवारी? नहीं, क्योंकि अगर आप शेर पे सवारी करोगे तो वो आपको गिरा के खा लेगा, क्योंकि उसे तो हमेशा भूख ही लगी रहती है। ठीक है, सो शेर क्या करता है? शिकार, शिकार को उठाता है, और वो कुछ नहीं उठाता, क्योंकि शिकार बस वो अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वही उठाता है, बाकी कुछ नहीं उठाता। ओके, ना नेक्स्ट दादाजी। दादाजी क्या उठाते हैं? अपनी छड़ी, है ना, और अपने पोता पोती को, है ना। सो ये इसमें भी दो ही है, और सामान, हल्का फुल्का सामान उठाते हैं। ओके, ये भी हम लिख सकते हैं ना। अगला है हमारा अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। अब देखो हम इसको पढ़ते हैं। झूठ, सूट, भला, घास, हाँस, तब, कब, गला, आलू, चालू। ओके, अब यहाँ हमें दिया गया है ऊँट। तो ऊँट में हमारा जूट आएगा, सूट आएगा, और एक और आप लिख सकते हैं अपने मन से, जैसे कूट, या भी और भी लिख सकते हैं, है ना। अब बालू, बालू में आएगा भालू, नहीं सॉरी चालू, भालू भी आएगा, बालू, भालू, चालू, आलू, है ना। अब ये जो भालू है वो मैंने खुद से बताया है, और बालू, आलू, चालू इसमें है। ओके, नाउ फास, फास, हास, घास, और भी एक आप लिख सकते हैं ना। अब ये है चला, चला, गला, भला, और भी आप एक लिख लीजिए। ओके, नाउ अब है जब, जब, तब, कब। ओके, एक और आप लिख सकते हैं। अब यहाँ ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। यहाँ बोल रहे हैं एक एक जो डैश खाली है, यहाँ देखिए, हम यहाँ लिखेंगे जूट, यहाँ लिखेंगे सूट, यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या? बालू, है ना, तो आलू लिखेंगे, चालू लिखेंगे, और यहाँ यहाँ आपको अपने मर्जी से लिखना है। यहाँ फासली है तो घास और हास लिखेंगे, और यहाँ आपको एक खुद से लिखना है। चला है तो गला यहाँ लिखेंगे, यहाँ भला लिखेंगे, और यहाँ भी आपको एक खुद से लिखना है। और फिर है जब तो तब, कब, और यहाँ नीचे आपको एक खुद से लिखना है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा है तो। ओके, अक्षर की बात। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचिए। अब हमें वापस कविता में जाना पड़ेगा। किसके लिए? इस क्वेश्चन के लिए। ओके, बा वाले शब्द हम गिनेंगे। ओके, यहाँ कहीं भी बा वाले शब्द नहीं है, सो अभी एक भी नहीं हुए हमारे। यहाँ भी कहीं भी बा वाले शब्द नहीं हैं, यहाँ भी नहीं हुआ हमारा काम। यहाँ भी बा वाले शब्द नहीं हैं, सो यहाँ भी हमारा काम नहीं हुआ। अब यहाँ है बालू, एक हुआ, बोझ, दो हुआ। ओके, बालू, तीन हुआ, बालू, चार हुआ। ओके, ना अभी हमारा चार हुआ है। अब यहाँ और है, ये बैठेगा, पाँच हुआ, बैठेगा, छः हुआ, है ना। अब नहीं है, सो हमारा छः है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? छः। यहाँ हम लिखेंगे छः। ओके, ना तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से चार शब्द और लिखो। अब बहुत सारे बच्चों का अलग अलग नाम होता है, सो ये आपका खुद का वर्क है, बिकॉज मैं आप सबका नाम नहीं जानती। सो मैं कैसे लिख सकती हूँ चार शब्द? तो आप अपने नाम से चार शब्द सोच सोच के लिखिएगा। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। ओके, बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? नहीं, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। बिकॉज़ अगर हम उन पर सवारी करते हैं तो हमें तो अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है, लेकिन उन्हें दर्द होता है, वो हमारा भार कभी कभी नहीं संभाल पाते, है ना। और हमें उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्हें पकड़ के सवारी कराएं। जो व्यापारी लोग होते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए अपने पैसा कमाने के लिए। ओके, बिकॉज़ उन्हें उनको भी अपनी लाइफ खुद से जीनी चाहिए। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठवाते हैं? मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है, और अगर होता भी तो मैं उनसे ज़रूर कहती कि प्लीज़ आप इनसे बोझ मत उठवाइए, इन्हें अपनी लाइफ खुद से जीने दीजिए। ओके, सो आप भी ऐसा करें, क्योंकि उन्हें भी अपनी लाइफ खुद जीनी चाहिए। कविता बढ़ाओ। आपको कविता बढ़ानी है। अक्की बक्की करे तरक्की। ओके, सो ये मेरी बहन ने मुझे आइडिया दिया है। सो मेरी छोटी सी बहन है जिसने मुझे आइडिया दिया है कि आप इस पोयम को इस तरह से आगे बढ़ा सकती हैं। सो ये पोयम हम ऐसे लिख सकते हैं। कभी ना रुके कभी ना झुके, करते जाए और तरक्की और तरक्की और तरक्की। ये हम क्या कह रहे हैं? अक्की बक्की के बारे में बोल रहे हैं। ओके, सो ऐसे हम लिख सकते हैं। आप भी अपने मन से लिख सकते हैं, किसी की मदद लेके या खुद से भी। खुद से लिखेंगे तो और मज़ा आएगा आपको, लेकिन यहाँ मेरी बहन ने मुझे बता दिया, सो मैंने वो लिख लिया। ओके, इस कविता में कुल कितने बार ऊँट शब्द आया है बिना देखे? बताओ। ओ, आपको क्या कविता याद है? जिसे याद है वही ये बता सकता है। सो यहाँ मुझे याद है, मैं अभी गिनती हूँ। हाँ, इसमें है 13, 13 बार आया है। सो हम यहाँ 13 लिखेंगे। ओके, आप भी बिना देखे पोयम को पहले याद कीजिए, फिर बिना देखे उसमें ऊँट को गिनिए। ओके, अब बोल रहे हैं नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। ओहो, इसमें तो बहुत सारे ऊँट हैं। नहीं, बिल्कुल गलत, इसमें बहुत सारे ऊँट नहीं है जितने इसमें दिखा रहा है। ये हमें कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है। अभी मैं इसे थोड़ा छोटा करती हूँ, ओके, ताकि फुल पिक्चर आ सके। ओके, अब आप इसकी फुल पिक्चर देखिए, है ना। अब हम देखेंगे, इसे थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो है ये वाला देखिए, इसमें आँख नहीं बनी है, ये वाले में बनी है, ये वाले में बनी है, ये वाले में भी बनी है, ये वाले में नहीं बनी है। तो ये जिसमें जिसमें नहीं बनी है आप ध्यान से देखिए, उनमें कूबड़ भी नहीं लगे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये वाली में नहीं बनी है तो इसमें कहाँ कूबड़ निकला है? और ऊँट के तो कूबड़ होते ही हैं। ये बनी है मतलब ये वाले में कूबड़ निकला है। ये वाली की भी नहीं बनी है, ये वाले में भी कूबड़ नहीं निकला है ना। सो जितने की आँख निकली हैं और कूबड़ निकला है, उसी को हम गिनेंगे। चलिए गिनते हैं। ये है हमारा पहला, ये दूसरा। हम आँख से गिन सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ 13 14 15। अभी हमारे 15 हुए, है ना। अब हम नीचे करते हैं जितने पे हम गिन चुके हैं। ओके, कितने हुए हमारे? 15 16 17। ओके, मैं फिर से काउंट करती हूँ, मैं भूल गई। ओके, हमें इसके लिए ना छोटा करना पड़ेगा, बिकॉज हम भूल जा रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक चित्र है वो भी भूल जा रहे हैं। सो हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। सो आपको दिख रहा है ना,
इसको और थोड़ा नीचे करती। ओके, अब हम इसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके 25। ये डॉट कहाँ नहीं लगा है? 26। 26 है या 27 हो सकते हैं। मैंने थोड़ा ध्यान से नहीं गिना बिकॉज अभी मेरा इसका फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। ओके, तो 26 या 27 हैं। तो आपके पास बुक होगी, सो आप उसमें ध्यान से देखिए और ध्यान से समझ कर गिनिए कि वो कितने हैं। सो इसमें भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आपको नहीं बताती तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है ये। ओके, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि जिनकी आंखें नहीं हैं उनकी कुबड़ भी नहीं है, मतलब और हर एक ऊँट की कुबड़ होती ही है ना, बिकॉज वो उसका फिट है। सो इसलिए हम जितने की आंखें हैं बस उसी को गिनेंगे तो भी हम उसका आंसर पा जाएंगे। ओके, नाउ अभी हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।